कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो पहला चैप्टर है वो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है और बताता चलूं कि जो स्वतंत्रता से जो पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित हो रही थी, ब्रिटिश शासन के द्वारा संचालित हो रही थी। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश शासन काल में भारत में जो शासन चल रहा था वो एक संघ शासन था। जो ब्रिटिश शासन में जो शासन चल रहा था वो एक संघ शासन था और उसके बाद में केंद्र और राज्य दो सरकारें चल रही थी। केंद्र अपना कार्य कर रही थी और राज्य जो थी सरकार वो अपना कार्य कर रही थी। 1937 में एक शिक्षा लागू की गई। 1937 में एक शिक्षा जो लागू की गई थी वो एक निःशुल्क शिक्षा प्रणाली थी। उसके बाद में 1944 में जो एक शिक्षा लागू की गई थी वो शिक्षा के विकास के लिए एक शैक्षणिक योजना बनाई गई। ठीक है, उसके बाद में सन 1945 और 46 में सरकारें बनी जो कि एक अंतरिम सरकारें बनी। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 जो भारत देश था वो एक स्वतंत्र रूप उसने अपना लिया। धीरे धीरे सन 1948 की बात कर रहा हूं। सन 1948 में भारत के शिक्षा मंत्री ने भारत के आजाद भारत देश के जो शिक्षा मंत्री ने एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। वो कौन थे? आजाद भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे वो आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, आज हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुकूल ढालना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि शिक्षा प्रणाली जो है वो हमें अपनी नई परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था उसने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद में बताते चले संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। संवैधानिक प्रावधान, जो संवैधानिक प्रावधान है तो उसमें नंबर 1 आता है धार्मिक शिक्षा। संवैधानिक प्रावधान में नंबर 1 आती है धार्मिक शिक्षा। जो धार्मिक शिक्षा थी वो किस प्रकार की शिक्षा है? तो धार्मिक शिक्षा जो है वो धारा 28A, जो धार्मिक शिक्षा जो है वो धारा 28 फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताता चलूं। जो धारा 28 है उसमें राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो भी शिक्षा है उस संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद में एक है अनुच्छेद 21A। जो अनुच्छेद 21A है वो है राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 21A में जो क्या था, जो 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक या बालिकाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। उसके बाद में नंबर 2 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण धारा 29A। धारा 29A जो है वो है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपियां संस्कृत हैं उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी मार्ग के निवासी या नागरिक जो भी हैं उनके अनुभाग को विशेष भाषा जैसे संस्कृत लिपि है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। किस अनुच्छेद में? धारा अनुच्छेद है 21 और धारा है 29 फर्स्ट। उसके बाद में धारा 29 सेकेंड जो है उसमें बताया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था में किसी नागरिक का केवल धर्म, जाति, प्रजाति,
जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। मतलब धारा 29(2) में जो है वो राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक के द्वारा केवल धर्म है, जाति है, प्रजाति है, भाषा है, उसमें प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। अब बात आती है धारा 30(2). जो धारा 30 है वो क्या है? इसमें है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विवेक नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। और जो दूसरी जो हेडिंग है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा धारा 45 राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।